हेलो फ्रेंड्स। तो आज बहुत टाइम बाद मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में मैंने बहुत सॉरी बोल रही हूँ, बीच में बहुत गैप हो गया। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई अपनी, और वो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा घर में फंक्शन था और फिर गांव गए थे हम लोग, तो फिर बस उसमें बहुत, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे वीडियो अपनी बनाने का। तो आज बहुत दिन बाद मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। मतलब आपकी जो अपनी वैल्यू है, देखिए आप जैसे भी हो, मतलब हर कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, असल में मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इमोशनल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लाइक मैं भी बहुत इमोशनल हूँ जल्दी से। मतलब जैसे अगर कोई मेरे सामने मतलब बोल देता है कि यार ऐसा है वैसे ज़रूरत है, तो मैं ना नहीं बोल पाती किसी को भी जल्दी से किसी काम के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जो सामने वालों की बहुत वैल्यू करते हैं, जिनके लिए मतलब जो सामने वाला है वो बहुत वैल्यू रखता है कि यार कहीं वो बुरा ना मान जाए, उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन वहीं वो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता, वहीं उसको नहीं लगता कि आपको क्या बोलना चाहिए या आपको किस बात से बुरा लगेगा। हम लोग ज़्यादा जब हम किसी से घुल मिल जाते हैं, जब हम किसी से ज़्यादा बात करते हैं, हर बात अपनी शेयर करते हैं, तो वो इंसान आप पे हावी होने लगता है ना। तो देखिए अब हम हैं, मैं हूँ या कोई भी सही, तो उसको ये लगता है यार कि मैं इससे जो इंसान है सामने हमारे, तो यार ये अपने आप को ज़्यादा समझता है और ये हमेशा मुझे, मतलब जब काम होता है तब ठीक है, जब नहीं काम होता तो ये मुझसे उस तरह से बात नहीं करते। और हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छी ही होती है कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप हो, आपको हर इंसान वैसा मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो खुद की वैल्यू आपको कैसे बढ़ानी है, मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि उन पॉइंट्स को अगर आप अपने लिए अमल करेंगे, आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे। और देखो, खुद की नज़र में खुद की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों के कहने पर आप खुद को मतलब आप अपने को हीन भावना महसूस करोगे, या आपको लगेगा यार ये इसने ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा हो गया, वो नहीं है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है मेरा, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए कि आप किसी को भी इतना इम्पोर्टेंस ना दें कि वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाए। सर पे चढ़ने का मीन्स है कि जब आप किसी को ज़्यादा वैल्यू देते हो ना, जब आप हर चीज़ को, जब आप उसको बोलते हो हाँ ठीक है जैसा है ठीक है ओके, जब इंसान आपको जब वो काम के लिए याद करता है तो आप बोलते हो ओके, तो वो क्या सोचता है इंसान कि यार ठीक है ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। हमेशा अवेलेबल होना भी एक कहीं हद तक बहुत गलत है। मतलब आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को पता है कि यार जब मैं इसको बुलाऊंगा, जब मैं इसको बोलूँगा, तो ये मेरे लिए तैयार है, ये मेरे लिए हमेशा तैयार है। चाहे मैं उसको रात को कॉल करूँ, चाहे मैं उसको दिन में बोलूँ ये काम है, तो आपने बोला ओके हाँ ठीक है, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो वो आपकी वैल्यू वहाँ पे ख़त्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा रेडी हो, आपको पता, आप उन्हें नहीं पता। आप सपोज़ दैट आप उनका काम कर रहे हो और आप बहुत बिज़ी हो, अपने बिज़ी शेड्यूल में से आप उनके लिए काम कर रहे हो, ठीक है। कभी आपकी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है, लेकिन आप तब भी मना नहीं कर रहे, आप तब भी बोल रहे हो हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। तो वो इंसान क्या समझेगा कि आपको कभी प्रॉब्लम भी होती है या आपको भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन आप हमेशा तैयार हो। तो इसलिए आपका पहला पॉइंट ये है कि हमेशा अवेलेबल होना, हमेशा तैयार होना कि हाँ ठीक है, वो आपकी वैल्यू को घटाता है कहीं न कहीं। कभी-कभी चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब मना भी करना पड़ता है, थोड़ा-सा बायकॉट भी करना पड़ता है चीज़ों के लिए कि हाँ, जब आपका मन नहीं है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब आपके साथ कोई परेशानी है, या आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप उसको छोड़ के उस इंसान के काम कर रहे हो। वो कभी नहीं समझेगा ये चीज़ें, वो कभी क्योंकि आपने कभी उसे समझा ही नहीं, आपने कभी ये ज़ाहिर ही नहीं होने दिया। तो मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट पॉइंट यही है, हमेशा अवेलेबल रहना, हमेशा हाँ बोलना आपकी वैल्यू को कम करता है। कि हर किसी से बात कर लेना, हर किसी ऐसे इंसान से, चाहे वो उस लायक है चाहे नहीं है, आप हर किसी से बात करते हो ऐसा समझ के जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला है, जैसे मैं हूँ, मैं बात करता हूँ या मैं बात करती हूँ वैसे ही सामने वाला है, ऐसा नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हम हैं, हम मतलब हमारे मन में जो आता है हमने बोल दिया, या फिर हमने अच्छा बोला
या फिर हमने सोच समझ के बोला कि यार सामने वाले को बुरा ना लगे वैसा, लेकिन सामने वाला वैसा नहीं है, वो आपकी बात का कहीं और मतलब निकाल ले, वो आपकी बात को कुछ और ही मतलब वे में ले जाए। या कभी होता है ना, हम जैसे किसी से ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा उसको किसी इंसान को लगता है यार ये ज़्यादा पॉजेसिव क्यों हो रहा है, कहीं इसका मेरे से कोई मतलब तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है, कहीं तो वो बहुत सारी बातें अपने दिमाग में मतलब ऐसे चला लेता है। लेकिन हमें तो ये लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ये है, जैसे मैं आज इसके लिए मैं इसको सजेशन दे रही हूँ, मैं इसको समझा रही हूँ। आपकी मान लो आपकी आपकी आदत है कि यार किसी ने आपसे कुछ परामर्श लिया, कुछ राय ली, तो आप उसको उस बात को बता रहे हैं आप उसको कि हाँ यार ऐसे करो, हाँ यार वैसे करो। और वो बोल रहा मतलब उसके सामने उसके दिमाग में चल रहा है कि यार ये क्या बोले जा रहा है, इसको ज़्यादा अकल है, इसको ज़्यादा पता है, ये मेरी जगह होता तो पता चलता। मतलब वो अपने आप को सुन ही नहीं रहा वो। और आप हो कि हर किसी को अपना मान के बैठे हो, हर किसी को अपने जैसा समझ के बैठे हो कि यार जैसा मैं हूँ वैसा ये। तो हर किसी को अपने जैसा मत समझें। हर इंसान अलग है, हर इंसान की फितरत अलग है, हर इंसान का नेचर अलग है। तो इसलिए हर किसी को अपने जैसा मत समझो कि जैसा मैं हूँ तो सामने वाला भी वैसा ही होगा, या जैसा मैं कर रहा हूँ सामने वाला भी मेरे साथ वैसा करेगा। ये चीज़ होती है, ये आपकी वैल्यू को कम करती है दूसरे के सामने। ज़्यादा बोलना, जहाँ पे देखो जहाँ स्पीच देनी है जहाँ पर, वहाँ तो ज़्यादा बोलने वाला इंसान, जहाँ मार्केटिंग करनी है जहाँ पे कुछ, तो वहाँ तो आपके लिए अच्छा है ज़्यादा बोलना। ज़्यादा बोलना मतलब ज़्यादा बोलने से आपकी वैल्यू कम इसलिए होती है क्योंकि मान लीजिए 3-4 लोग बात कर रहे हैं, है ना, और वो लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप सडनली वहाँ पर पहुँच गए, उन लोगों के साथ आप बात कर रहे हो और बात चल रही है और आप भी उस चीज़ में आप भी मतलब मिल गए उन लोगों के साथ और आप बात कर रहे हो। वो लोग उतनी ही बात कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ को बोल आप दोबारा या बार-बार आप उसी चीज़ को बोल रहे हो, या उनकी बात समझ ही नहीं रहे हो वो टॉपिक क्या चल रहा है, बट आप अपनी बातें कर रहे हो। अपनी मतलब कहीं भी होता है ना, जैसे जहाँ पे चाहें आप सही हो, चाहें आप उनको सही बात कर रहे हो, लेकिन अपनी ही बातें करना, अपने आप में ही ये कि मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ सही है ना? मतलब अपनी चीज़ें आप जब किसी को जब जब आप ज़्यादा बोलते हो, है ना? पता है कि ज़्यादा बोलने वाले की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इंसान बोल तो देता है बट उतना कर नहीं पाता। तो वहाँ पर लोगों को लगता है कि यार देख बोलता तो इतना है, करने की इसके बस की है नहीं, करता तो ये कुछ भी नहीं है और ये हर चीज़ों को बोलता है। तो आपको पता है कि ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि ठीक है यार नहीं हो पाता या आप नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो लेकिन आप बोल देते हो, है ना? और आपके बोलने के चक्कर में वो आपकी वैल्यू कम कर देते हैं। मतलब आपको खुद रियलाइज़ भी करा देते हैं कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। मतलब अगर सभी लोग खड़े हैं तो आपको वैल्यू कम देंगे और जो दूसरा इंसान है जो कम बोल रहा है उसको वैल्यू ज़्यादा देंगे, और जो कम बोलने वाला देखिए आपको उनसे मतलब है। ठीक है, आप उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, या कोई मतलब किसी भी जैसे कहते हैं ना कोई कोई प्रॉब्लम है, किसी को सॉल्यूशन आप दे रहे हो, या कोई आपके पास आया और आप उसको बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको मतलब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो 3-4 लोग हैं और जो बोल ही नहीं रहे हैं मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, आपके साथ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग कम बोल रहे हैं, तो वो उन लोगों को वो लोग अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि ना वो सही के लिए बोल रहे हैं, ना वो गलत के लिए बोल रहे हैं, वो आपको कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ, ठीक है, जैसे अब मान लो आप अपनी परेशानी लेके गए कि यार वो ऐसा-ऐसा, तो अब जब कम बोलने वाला इंसान हाँ यार सही बात है, हाँ यार ठीक है, हाँ यार ऐसा तो होता है, वो ये बात बोल देगा। लेकिन ज़्यादा बोलने वाला इंसान पूरा एनालाइज़ करके कि हाँ यार उस दिन ऐसा होना चाहिए था, हाँ यार वो गलत है, हाँ यार उसका ये, तो आप किसी को उस तरह से समझा रहे हो, उस तरह से बता रहे हो, लेकिन आप कहीं न कहीं अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो क्योंकि उनको इतना चाहिए ही नहीं। आज के टाइम में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। आप चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपको कुछ कोई किसी को ना समझाता है, ना कोई किसी के की बात समझने को तैयार है, क्योंकि अपने ही खुद की प्रॉब्लम इतनी है, आदमी क्या किसी की प्रॉब्लम में मतलब इंटरफेयर करेगा या उसको समझाएगा। बट कुछ लोग हैं जो करते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कहीं भी बेवजह जब तक आपसे राय ना ली जाए, जब तक आपको किसी के लिए भी इम्पोर्टेंस मतलब उस हिसाब से ना बोला जाए, तब तक आप किसी के बीच में मत बोलें। ज़्यादा मत बोलो, कम बोलो और सुखी रहो। ये 4th पॉइंट है कि देखिए जैसे बोलते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान, है ना? बिन बुलाए मेहमान आ गए। तो जब आप बिन बुलाए कहीं जाते हो तो आपकी इम्पोर्टेंस थोड़ा-सा कम होती है ना? अब जैसे मैं आपको बुला रही हूँ, यार मेरे घर आओ, आओ, और आप बोल रहे हो नहीं, नहीं यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि आपके पास टाइम है। अरे यार आऊँगा, हाँ देखता हूँ, हाँ ये करता हूँ।
तो वो इंसान की वैल्यू है। लेकिन आपको कोई बुलाता है कि हाँ भाई मेरे घर पर ऐसा है, और आप फटाक से पहुँच जाते हो, ठीक है यार ऐसा है, पहुँच जाते हो, टाइम निकाल के पहुँच रहे हो, ठीक है, मतलब चीज़ों को आप मैनेज करके पहुँच रहे हो, ठीक है, आप चले जा रहे हो, लेकिन आपकी वैल्यू वहीं पर, वो ही इंसान आपकी वैल्यू फिर कम करना शुरू कर देगा। तो कहीं पर भी बिना बुलाए या बिना आमंत्रण की दिए, या फिर आप उस चीज़ को कि हाँ यार उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, मतलब जो जिन लोगों के साथ एक्चुअली ये सब चीज़ें होती हैं वो होते एक ही, उनमें ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू, फिर उनको लगता है कि यार हमारी कोई वैल्यू नहीं करता। तो आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप खुद को वैल्यू दे ही नहीं रहे हो, आप खुद को ही वैल्यूएबल नहीं समझ रहे हो, तो सामने वाला सोचो आपको कैसे वैल्यू करेगा। खुद आपने कहीं अपनी, मतलब आपकी आपकी ईगो हर्ट हो रही है तो आप होने दे रहे हो, आपको कोई बुला रहा है तो आप चले जा रहे हो, आपसे कोई कुछ कह रहा है 4 लोगों के सामने तो आप सहन कर रहे हो। क्यों? ये सारे कारण हैं जो आपकी वैल्यू को कम करते हैं। तो इसलिए खुद की वैल्यू को बढ़ाएं, और इन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इन पे काम करें। अगर आपके अंदर ऐसी कुछ गलतियां आप करते हो या आपके अंदर ऐसा कुछ है, तो उसको आज ही से आप ठीक करना शुरू करें। खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो खुद की नज़र में अच्छा बनिए, और दुनिया के लिए देखिए, दुनिया के लिए सब बुरे हैं और सब अच्छे हैं, है ना। आप 10 काम कर देते हैं और उसके बाद आप एक काम नहीं करते, तो जो 10 काम है वो आपके कभी गिने नहीं जाएंगे अगर आपने एक काम नहीं किया। तो इसलिए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटी देख के अपनी ज़िंदगी जिए, कि पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं जो भी हूँ पहले ये है, उसके बाद कोई और है मेरी लाइफ में, है ना। तो उस चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच।